नमस्कार दोस्तों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे टाइटैनिक घटना के ट्रेजेडी के बारे में पता ना हो। RMMS एक ब्रिटिश यात्री लाइनर थी जो कि 1912 में उत्तर अंटार्कटिक महासागर में डूब गई थी, जिसमें 2224 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। इनमें से करीब 1500 लोग मारे गए और RMMS टाइटैनिक उस समय की सबसे बड़ी और मजबूत जहाज थी और इसे द अनसिंकेबल टाइटैनिक भी कहा जाता है। 31 मई 1911 में इसके कंसेप्ट को लॉन्च हुआ और 2 अप्रैल 1912 में ये जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हो गई और इसकी पहली यात्रा में ही यह नष्ट हो गई थी। ये जहाज व्हाइट लाइन द्वारा संचालित 3 ओलंपिक क्लास ओशन लाइनर में से दूसरी थी। क्योंकि ये जहाज काफी मजबूत और अनसिंकेबल थी, तो इसमें जितने पैसेंजर यात्रा कर रहे थे उनके आधे अमाउंट का लाइट बोट रखा गया था। व्हाइट स्टार लाइन का कहना था कि ज्यादा बोट रखने से जहाज भरा हुआ दिखाई देगा और उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी, इसलिए जहाज में 1500 लोगों के लिए ही लाइट बोटें थी। सच कहा जाए तो इसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही इतने लोगों की मौत हुई थी। वैसे तो टाइटैनिक पर कई सारी मूवी बनी हुई है, लेकिन उनमें से 2 मूवी सबसे ज्यादा फेमस है। पहली मूवी है नाइट टू रिमेंबर जो कि 1958 में आई थी और दूसरी तो हम सब जानते ही हैं, जेम्स कैरन की टाइटैनिक जो 1997 में आई थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जेम्स कैरन की मूवी आई टाइटैनिक, रियल टाइटैनिक की कहानी के बारे में। क्या मूवी के सारे कैरेक्टर रियल थे? नहीं दोस्तों, जो रियल कैरेक्टर थे वे थे कैप्टन एडवर्ड, मॉलिन ब्राउन, जैक्स ऑक्सफोर्ड, थॉमस एड्यूट, प्री ब्रूस इस्माइल। क्या मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस का कैरेक्टर रियल था? नहीं दोस्तों, जैक और रोज का कैरेक्टर बिल्कुल फिक्शनल है और उनकी लव स्टोरी भी। जैक्सन नाम एक व्यक्ति थे जो टाइटैनिक के क्रू मेंबर में थे और वे जैक्सन से बिल्कुल अलग थे। उनका काम था जहाज के भट्टियों में से राख निकालकर वापस से कोयला डालना। और जो टोसन्स नहीं बल्कि जॉर्ज टर्सन्स थे, लेकिन फ्रांस ने जॉर्ज टोसन की कब्र तक खोज निकाली और जॉर्ज टोसन को ही जैक टोसन ही मानने लगे थे। टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरन का कहना है कि उन्हें जैक टोसन नाम के किसी भी व्यक्ति की जानकारी मूवी बनाने के दौरान नहीं थी। बात करें रोज की तो वे भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उसे मिलती जुलती एक लड़की टाइटैनिक पर थी। टाइटैनिक पर एक जोड़ा सवार हुआ था, जैन जैकेट, और उनसे 19 साल छोटी उनकी मंगेतन मैरी लाइट जो कि 18 साल की थी। तो आप कह सकते हो कि रोज का कैरेक्टर मैरी लाइट से ही इंस्पायर्ड है। मूवी में जो अंडर वाटर टाइटैनिक के टुकड़े दिखाए गए हैं थे, जी हाँ दोस्तों, मूवी में अंडर वाटर टाइटैनिक के अंश दिखाए गए हैं, वे सच में थे। RMMS टाइटैनिक जहाज का ही अंश है। टाइटैनिक के डूबने तक टाइटैनिक के ऑर्केस्ट्रा बजते रहे। जी हाँ दोस्तों, 33 साल के बैलेंस हेनरी हार्ट जो कि वायलिन के साथ साथ बैंक के लीडर थे, उन्होंने अपने 8 दोस्तों को इकट्ठा करके टाइटैनिक के डूबने तक दामे में चले गए थे, जिससे से कोई भी बच नहीं पाया। लेकिन उनके साहस के लिए आज भी उनको याद किया जाता है। क्या ऑफिसर मोडोशन ने 2 पैसेंजर से रिश्वत लेने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? 1997 में मूवी रिलीज होने के बाद विलियम मोडोशन के जीवित रिश्तेदार और दूसरे इतिहासकार मोडोशन के गृहनगर दलवीटी के लोग जेम्स कैरन के निर्णय चित्रण से काफी नाराज थे। फिल्म में जो वो 2 यात्रियों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार लेते हैं। इतिहासकार का कहना है कि एक ऑफिसर ने सुसाइड किया था, वो ऑफिसर मोडरोन ही थे। ये कहना मुश्किल है और इस बात का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मोडरोचन ने रिश्वत ली थी। इसके लिए कैमरन को $8000 जुर्माना और मोडरोचन के मेमोरियल फंड में भरना पड़ा। क्या कुछ यात्रियों ने जहाज के साथ नीचे जाने का विकल्प चुना था? जी हाँ दोस्तों, कुछ मूवी के अंत में एक सीन में एक बूढ़े कपल को एक बेड पर एक दूसरे को पकड़े कर सोते हुए दिखाया गया है और धीरे धीरे उनके कपल्स में बीच में एक कपल्स थे जिनका नाम था एसाडोर और इसाडोर, जो उस जोड़े की आखिरी बार बेड कुर्सी में दिखाया गया है। जैसे मूवी में बेड पर दिखाया गया है वैसा नहीं। क्या ब्रूस इस्माइल मूवी की तरह जबरदस्ती टॉर्च लाइट बोर्ड पर घुस गए थे? नहीं दोस्तों, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।